We'll take the next question if there is a question from the sisters, or else otherwise we'll come back to the brothers inshallah. सर मेरा नाम अंशुमन हड़ा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका कुरान है या इस्लाम है, ये बहुत ही पुराना धर्म है, पर जैसे जैसे इकनॉमी आगे बढ़ती जा रही है, ग्लोबल चेंजेस आते जा रहे हैं, तो क्या कुरान के अंदर या इस्लाम के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश है कि नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए, या हम केवल जो पुरानी बातें कही गई हैं जो कि आज के परिदृश्य में हो सकता है कि कुछ चीज़ें उसमें मान्य हो और कुछ चीज़ मान्य नहीं हो, तो क्या कुरान या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि उन नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए? भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। भाई ने पूछा है कि कुरान एक बहुत पुरानी किताब है, इस्लाम एक बहुत पुराना धर्म है। भाई जानना चाहते हैं कि एक किताब जो 1400 साल से भी पुरानी हो, आज कई चेंजेस आ रहे हैं दुनिया के अंदर, तो इस एतबार से क्या कुरान को कोई चेंजेस के साथ एडजस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक्चुअली तस्लीमा नसरीन ने यही बात कहने की कोशिश की थी। मुस्लिम्स भड़क गए उसके खिलाफ इमोशनल फीलिंग से, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं, मेरी जो वाइफ है शी इज इनटू पब्लिक स्पीकिंग, अगर जितने लोग तस्लीमा नसरीन को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो लोग एक डिबेट तस्लीमा नसरीन का मेरी वाइफ के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आई चैलेंज तस्लीमा नसरीन टू प्रूव दैट कुरान नीड्स टू बी चेंज्ड, अदरवाइज माय वाइफ विल प्रूव दैट शी हैज टू चेंज हर व्यूज। I'll tell you how, सिंपल देखिए आप, हम लोग मैथमेटिक्स स्कूल में पढ़े हैं, मैथमेटिक्स का फंडामेंटल लॉ क्या है? देखो आप, BODMAS, BODMAS। व्हाट इज BODMAS? BODMAS का रूल ये होता है कि आप मैथमेटिक्स का कोई भी सम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीकेकार ये है कि पहले सम में आप देखेंगे ब्रैकेट्स हैं, अगर हैं तो ब्रैकेट्स ऑफ, देन देखेंगे डज डिवीजन अप्लाई टू इट, डिवीजन देखेंगे, देन यू विल सी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये रूल को आप फॉलो करते हैं। आज मैथमेटिक्स हैज टेकन लीप्स इन इट्स रिसर्च, अग्रीड, बट विल द BODMAS चेंज फॉर इट? इट विल नेवर चेंज। BODMAS का जो रूल है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह मैथमेटिक्स बहुत एडवांस हो गई आज, देयर इज नो सेकंड थॉट, बट द रूल ऑफ BODMAS इज फंडामेंटल, इट विल नेवर चेंज। कुरान की हर टीचिंग BODMAS की तरह फंडामेंटल है। दुनिया कितनी भी एडवांस हो जाए, BODMAS विल नेवर चेंज ऑफ द कुरान, इट विल रिमेन द फंडामेंटली सेम। अब आप गौर करके देखिए, आज पूरी दुनिया बम मार रही है रिसेशन का, एवरीबॉडी नोज बैंकरप्सी, रिसेशन। आज दुनिया के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि रिसेशन का फंडामेंटल कॉज है मिसयूज ऑफ हाई मनी बाय ओनली ए सेक्शन ऑफ द पीपल। व्हाट हैपेंड इन न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट, व्हाट हैपेंड इन द वॉल स्ट्रीट ऑफ द ग्रीक? पूरे लोग रैलीज क्यों निकाले? ये बोलने के लिए कि चंद अमीर लोग हम पूरों को लूट चुके हैं। लूटने का तरीका क्या था? थ्रू बैंक सिस्टम। बैंक ने कैसे लूटा? आपसे सूद लेकर लूटा। व्हाट इज द BODMAS रूल ऑफ द कुरान? इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी। आज पूरे लोग बम मार रहे हैं कि जो भी औरतों के साथ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, रेप नहीं होना चाहिए। कुरान भी वही कहता है, रेपिस्ट को पनिशमेंट कुरान कहता है कैपिटल पनिशमेंट। अडवाणी जी जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, LK अडवाणी जी, व्हेन ही वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा लॉ लाना चाहता हूं जिसमें रेपिस्ट को हैंग कर दिया जाए। तो ही इज अगेन कमिंग बैक टू द कुरान अननोइंगली। वो कुरान की तरफ आ रहे हैं। वी अग्री, थैंक यू सर, आपको दावत देंगे हम हमारे घर में। यू आर टॉकिंग द सेम थिंग नाउ। सो कमिंग बैक टू द सेम प्लेस, कुरान कहता है फजूल खर्ची मत करो, एक्स्ट्रा वैकेंसी मत करो। आज क्या कुछ हो रहा है एक्स्ट्रा वैकेंसी के नाम पे? लुक एट द पब्स, हजारों का रुपया बेकार में उड़ाया जाता है। आज आप अगर देखेंगे इंग्लैंड, सबसे बड़ा इंग्लैंड में आप एपिडेमिक प्रॉब्लम दे कॉल इट, एपिडेमिक माने चूहे की बीमारी प्लेग की होती है, प्लेग की वबा फैलती है। इस तरह इंग्लैंड की गवर्नमेंट कहती है द एपिडेमिक प्रॉब्लम इन द यूके इज टीन एज सेक्स। न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, कब की न्यूज़पेपर रिपोर्ट है? 29 जनवरी, सॉरी 4 फरवरी 2012, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। द प्रॉब्लम इज सो सीवियर कि 12 से 13 साल की बच्चियां प्रेग्नेंट होकर एबॉर्शंस करा रही हैं। एपिडेमिक प्रॉब्लम। अब उसकी रीजन दी गई है क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो कहते हैं टीन एज बच्चे बच्चियां ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंक करने से ये प्रॉब्लम हो रहा है। कुरान कह रहा है पुट ए बैन टू अल्कोहल। BODMAS कमिंग बैक अगेन टू द कुरान। फिर
आप अगर देखेंगे, आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, आई वॉज सरप्राइज्ड। मैं ब्रिस्बेन में टॉक दे रहा था, वहां पे मेडिकल डॉक्टर्स थे, उसमें मेरे कजिन भी थे, ही वर्क्स इन द ब्रिस्बेन मेडिकल हॉस्पिटल। वो मुझे टॉक के बाद मिलकर कहता है, आपको मालूम है इमरान भाई, हमारे पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 18 ईयर्स के बाद शादी करने का रूल है। बच्ची 18 ईयर्स की होना शादी करने। इंडिया में भी वही रूल है। ऑस्ट्रेलिया का रूल आप क्या जानते हैं? अगर 18 साल से कम वाली उम्र की बच्ची प्रेग्नेंट होकर आ जाए तो द डॉक्टर इज नॉट ऑथोराइज्ड टू आस्क हर एनी क्वेश्चन, एबॉर्शन कर देना खाली। अगर लड़की से उसने कोई क्वेश्चन किया, लड़की ने जाकर कंप्लेन किया, तो डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अमेजिंग! 18 साल तक शादी नहीं करने दे रहे, उसके पहले एबॉर्शंस करने दे रहे। द सॉल्यूशन इज मैरिज। द सॉल्यूशन इज मैरिज। मीडिया मिसयूज हो रहा है। मुसलमानों ने कहा कि नंगी चीजें फेसबुक पर मत डालो, दूसरे के बारे में कुछ मत करो, मीडिया फ्रीडम, मीडिया फ्रीडम। वही अब सुप्रीम कोर्ट ने करके क्या किया फेसबुक वगैरह को। यू आर कमिंग बैक टू द फंडामेंटल अगेन। आप कहीं भी तरक्की करके जाइए, द बॉड मास विल नॉट चेंज। यू आर कमिंग बैक, कमिंग बैक, कमिंग बैक, कमिंग बैक। So that is the solution. That is what I am saying. Quran is the solution. I hope I answered your question.